हेल्पफुल हो रहे हैं। उन्होंने राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनल के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया। मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हार्ट की सारी जो कंडीशंस होती हैं उसके लिए दो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। एक तो जो भगवान ने आपको ये शरीर दिया है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो आपको आपके माता पिता से जो डीएनए मिला है, एक तो वो जिसको आप बदल नहीं सकते। दूसरा वो है जो जन्म के बाद जो आप अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, जो मॉर्निंग में उठने से रात तक आप जो भी करते हैं वही डिसाइड करता है कि आपको कौन सी बीमारी होगी और आप कितना हेल्दी रह पाएंगे या कितनी लाइफ आप जी पाएंगे। तो बेसिकली आपको रात में सोने के पहले इंस्पेक्ट करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि सुबह से लेकर रात तक आपने किया क्या है, वही डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ कैसे जा रही है, कौन सी बीमारियां हो रही हैं। मॉर्निंग में आप उठते हैं, ब्रश मंजन करने के बाद आप डेली बाथ लेते हैं। बाथ लेने के बाद आप अपने काम में चालू हो जाते हैं, कुछ भी ब्रेकफास्ट करके, जैसे पराठा, कचौरी या कुछ भी फास्ट फूड लेके भागम भाग में अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। तो आप ऐसा मत करिए। आप नित्य क्रिया के बाद, आप नहाने के बाद थोड़ा सा टाइम निकालिए मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन के बाद आप अपने फूड, जो ब्रेकफास्ट जो भी लेते हैं उसमें फ्रूट्स और जो स्प्राउट्स हैं उनका यूज़ ज़रूर करिए एवरी मॉर्निंग, क्योंकि जो स्प्राउट्स होते हैं, जो उनमें अंकुरण होते हैं, उसमें गामा ओरिजिनल और उसी की तरह के कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको दिन भर बीमारियों से बचाते हैं। फ्रूट्स तो भरे ही होते हैं मल्टीविटामिन से, तो फ्रूट्स और स्प्राउट्स का इस्तेमाल हर मॉर्निंग में करें। पराठे, पिज़्ज़ा, कचौरी या फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ों से बचें मॉर्निंग में। इसी तरह से पूरे दिन भर पॉजिटिविटी अपने मन में लाएं, लोगों को के बारे में अच्छा सोचें, खुद के बारे में अच्छा सोचें, निगेटिव न्यूज़ से बचें, मीडिया की जो निगेटिव खबरें हैं उनसे बचें। उससे आपका दिमाग संतुलित रहेगा। दिमाग अगर आपका संतुलित रहता है तो आपके बॉडी को एक कमांड देता है, आपको हेल्थी बनाने में वो बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि यंग लोग हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं। अभी रिसेंट में मैंने एक 20 ईयर के बच्चे की एंजियोप्लास्टी की थी। जनरली जो बीमारी 50-60 साल की उम्र में आती थी वो आज 20 साल 25 साल के लोगों में आ रही है। तो कहीं ना कहीं उसमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। लोगों को पता नहीं कैसे खाना है, कैसे रहना है। बच्चे मीडिया के गिरफ्त में आके एडिक्शन को चूज़ कर रहे हैं। शायद उनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो कि खुद एडिक्शन के गिरफ्त में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मूवीज़ के माध्यम से या सीरियल्स के या इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं वो गलत खबरें यंगस्टर्स को पहुंचा रहे हैं और वो स्टाइल में बने रहने के लिए या कूल दिखने के लिए कई बार एडिक्शन के गिरफ्त में आ जाते हैं। तो समाज को ज़रूरत है और हमारे बड़ों को ये ज़रूरत है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, एडिक्शन के गिरफ्त से बचाएं। अच्छा खान पान और अच्छा जीवन यापन की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। घर में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि घर में शिक्षा दें और स्कूलों में भी इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। आरसीएम बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्पेशली जो इसका ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, जिसमें कि गामा ओरिजिनल होता है। गामा ओरिजिनल अगर हार्ट के एस्पेक्ट में देखें तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम एलडीएल भी कहते हैं, उसका लेवल काफ़ी हद तक कम करता है। हमारा एलडीएल वैसे देखा जाए तो 100 से कम होना चाहिए। अगर 100 से ज़्यादा आपका एलडीएल है, इसका मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाके आगे आपको हार्ट में ब्लॉकेज करा सकता है। तो गामा ओरिजिनल एलडीएल के लेवल को कम करता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एसडीएल, उसको बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है। इसी तरह से इंसुलिन सेंसिटाइज़र का काम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, तो शुगर का लेवल भी कम होता है। इसमें देखा गया है कि ब्लड प्रेशर का भी लेवल कम हुआ है। तो हार्ट के मल्टीपल एस्पेक्ट्स में वर्क करता है, डायबिटीज़ में वर्क करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और जैसा कि डॉक्टर गौतम ने बताया, एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जिससे आप हैप्पी फील करते हैं। और अगर आप हैप्पी फील करते हैं तो ऑब्वियसली वो जाके आपके मल्टीपल लेवल में आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है और विचारों से ही बेसिकली आगे आपके हार्ट की और आपके हेल्थ की जर्नी जो है आगे प्रॉपर वे पे सुगमता से चलती है, क्योंकि आपके विचार ही आपको बेसिकली आगे आपके हेल्दी बॉडी बनाते हैं।
तो हेल्दी रहिए, एडिक्शन से दूर रहिए, अच्छे थॉट्स रखिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। और हेल्थ के एस्पेक्ट में जो आरसीएम कर रहा है ये बहुत ही अच्छा है। आप कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ऑयल्स कौन से अच्छे हैं या ऑयल कौन से यूज़ करना चाहिए। तो मैंने देखा है कि हर घर में सरसों का तेल ही इस्तेमाल हो रहा है और लगातार वही ऑयल डेली के डेली यूज़ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरसों का तो तेल पूरी तरह से बुरा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एरियोसिक एसिड होता है, रिसिन होता है, जो कि अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाए, लगातार यूज़ किया जाए तो हेल्थ के लिए डेल्टेरियस हो सकता है। तो आप ऑयल्स को बदल बदल के यूज़ करें। और हार्ट के लिए अगर हेल्दी ऑयल का ऑप्शन मेरे से पूछा जाए तो इंडियन सिनारियो में राइस ब्रान ऑयल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऑयल का एक स्मोक पॉइंट होता है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। स्मोक पॉइंट बेसिकली वो एक टेम्परेचर होता है जिसके बाद वो ऑयल ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी जो गुड प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ई होता है ऑयल्स में, वो सारा ख़राब हो जाता है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ कि हम लोग फ्राई करते हैं, सब्जियों को प्रॉपरली पका के खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑयल्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। राइस ब्रान ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए